कैसा स्थिति था उस समय सर, जिस समय आप गए थे? वो पीड़ित बच्ची को हमने खुद आंखों से देखा और देखने के बाद आंख में आंसू आ गया, आंख में आंसू आ गया पूर्ण रूप से, बहुत दरिंदगी की तरह। अगर मेरा बस चलता, ये पीएमसीएच का जितने भी डॉक्टर हैं, गुंडागर्दी करने वाले, गुंडा राज चलाने वाले, वहां का जो डायरेक्टर है, गुंडा राज चलाने वाले डॉक्टर को अपने मनमानी करते हैं, इसलिए 4 घंटा उस बच्ची को एम्बुलेंस में रहना पड़ गया और वह जो है इस दुनिया से छोड़ दिए। भीम आर्मी जवाब लेगी? एकदम जवाब लेगी, एकदम जवाब लेगी भीम आर्मी। इसका हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। नौजवान की बात करें तो नौजवान तो बिहार के एक नेता है, दलित के नेता चिराग पासवान जी हैं। अब देखिए, हमको तो लगता है कि आप लोग जब हमसे बात करते थे चिराग पासवान का नाम बोलते हैं, चिराग पासवान का नाम बोलते हैं। क्यों चिराग पासवान का नाम बोलते हैं? दलित के नेता है सर। कौन? दलित के नेता नहीं है, दलित के नेता हमारे बिहार के माननीय रामविलास पासवान जी थे। मांझी जी जो है मोदी जी के गोद में जाकर के बैठे हैं, उनको दलित को नहीं दिख रहा है, एकदम दलित नहीं दिख रहा है उनको। जनक चमार अगर आ जाए तो हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, जिस रविदास समाज में जाए जनक चमार, दलित समाज, उसको जूता मारने का काम करें। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, एकदम जूता मारने का काम करें। दोस्तों, मुजफ्फरपुर का घटना 1 साल पहले का भी आप सुना होगा। पारू थाना अंतर्गत जो रूपा हत्याकांड हुई, सेम उसी प्रकार का उसी जिला में मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार का घटना हुआ है, पूरे बिहार से लेकर पूरे देश आक्रोशित है। आप सुने होंगे कि जब पीएमसीएच में वो लड़की को इलाज कराने के लिए ले गए उनके परिजन, तो पीएमसीएच में एडमिट कराने के लिए उन्हें 5 से 6 घंटा की मशक्कत करना पड़ा, इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद उनका एडमिट होते वो, लेकिन एडमिट होने के बाद उनका मृत्यु हो जाता है, इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए, इस व्यवस्था पे बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र कुमार जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। घटना को आप सुने हैं, देखे हैं सर? घटना तो मैंने सुना भी, और मुजफ्फरपुर जो अस्पताल है, हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी के नेतृत्व में हम उनके साथ में अस्पताल में गया। मुजफ्फरपुर गए थे? हाँ, हमने गया और जाने के दौरान वो पीड़ित बच्ची को हमने खुद आंखों से देखा और देखने के बाद आंख में आंसू आ गया, आंख में आंसू आ गया पूर्ण रूप से, बहुत दरिंदगी की तरह। अगर मेरा बस चलता, अगर बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आदेश खाली दे देते, तो मैं खुद जाकर के गोली मार देता दरिंदा को। कैसा स्थिति था उस समय सर, जिस समय आप गए थे? कैसा दिल आपको कर रहा होगा? कैसा आप लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो बच्ची अगर कुछ मांगा भी जाता था तो वहाँ का जो सिस्टर थी वो लिखती थी, और लिखने के दौरान जो पानी या कुछ भी उनको जरूरत पड़ा था तो हाथ से लिख करके देती थी, और देने के बाद तब उनको दिया जाता था उस बच्ची को। बहुत दरिंदगी घटना है। बिहार के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो इनसे संभल नहीं रहा है स्वास्थ्य विभाग, मंगल पांडे जी, कहाँ संभल रहा है इनसे स्वास्थ्य विभाग? इनसे स्वास्थ्य विभाग नहीं संभल रहा है। अगर संभलता तो उस बच्ची को। लेकिन मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में गए थे तो उस समय कैसा स्थिति था? उस समय स्थिति उनका नाजुक था, बहुत नाजुक था, और अंतिम चरण में उनका चल रहा था। मगर मैंने डॉक्टर से बात किया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी बात किए। बात करने के दौरान जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्ची जो है ठीक हो जाएगी, यानी सुरक्षित है, सुरक्षित है। मगर उस पीड़ित इतना पीड़ित थी, मगर वो हम लोगों को आश्वासन दिए हैं, मगर हमको नहीं लगा कि वो सुरक्षित है। उसके बाद वहाँ का सूचना मिला कि वहाँ से नहीं संभाल पाया वो लोग बच्चे को, तो रेफर कर दिया गया। रेफर करने के दौरान
ये पीएमसीएच का जितने भी डॉक्टर हैं, गुंडागर्दी करने वाले, गुंडा राज चलाने वाले, वहां का जो डायरेक्टर है, गुंडा राज चलाने वाले डॉक्टर को अपने मनमानी करते हैं। इसलिए 4 घंटा उस बच्ची को एम्बुलेंस में रहना पड़ गया और वह जो है इस दुनिया से छोड़ दिए। छोड़ दी। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। मंगल पांडे जी को क्या क्यों नहीं सवाल उठेंगे? उनके नेतृत्व में अगर कोई दलित की बच्ची मर रही है, कोई ओबीसी की बच्ची मर रही है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, उनके समाज के भी लोग मर रहे हैं जो गरीबी रेखा में है, तो किनको जवाब देना होगा? ये इस बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको जवाब देना होगा। हर मामले में स्वास्थ्य विभाग में हर मामले में उनको जवाब देना होगा। भीम आर्मी जवाब लेगी? एकदम जवाब लेगी, एकदम जवाब लेगी भीम आर्मी। इसका हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे एकदम। हाँ, एकदम आंदोलन करेंगे। हम लोग चुप रहने वाले हैं? हम लोग चुप रहने वाले नहीं है। हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग उनका जो है काला झंडा दिखाने का काम करेंगे। आए दिन पूरे बिहार में दलितों पे इस प्रकार का एट्रोसिटी हो रही है, घटना घट रही है दलितों के साथ। और नीतीश कुमार जी कहते हैं सुशासन की सरकार है और बेटी की बात करते हैं। अरे देखिए, हम तो कहेंगे मोदी से एक चीज और आग्रह करेंगे, जब हर चीज में संशोधन कर रहे हैं तो एमपी एमएलए जो 60 साल के बाद टिकट देते हैं उनको भी जो है इसको भी संशोधन कीजिए ना। 60 साल नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद उनको कहते हैं कि रिटायर कीजिए, घर पे जाइए, आराम कीजिए। ये 70 साल वाला राज ये बिहार को और देश को चलाएगा? 70 साल वाला? इन लोग को भी रिटायर हो जाना चाहिए। इनको शर्म आना चाहिए। इन लोगों को, जितने भी वरिष्ठ जो भी नेता बन बैठे हैं, इन लोग को शर्म आना चाहिए। इन लोग से संभल नहीं पा रहे, नहीं संभल रहा है। नौजवान के हाथ में दे दे, भीम आर्मी के हाथ में दे दे, भाई चंद्रशेखर के हाथ में दे दे, इस देश को कैसे चलाते हैं? ठीक है, लेकिन नौजवान की बात करें तो नौजवान तो बिहार के एक नेता है, दलित के नेता चिराग पासवान जी हैं। अब देखिए, हमको तो लगता है कि आप लोग जब हमसे बात करते थे चिराग पासवान का नाम बोलते हैं, चिराग पासवान का नाम बोलते हैं। क्यों चिराग पासवान का नाम बोलते हैं? दलित के नेता है सर। कौन? दलित के नेता नहीं है। दलित के नेता हमारे बिहार के माननीय रामविलास पासवान जी थे। रामविलास पासवान जी थे, जो उनका पुत्र ही तो है। उनके पुत्र नहीं है। अगर उनके पुत्र रहते तो उनके आइडियोलॉजी पे चलते। उनके हर जो दलित का पीड़ा था, जो दलित का पीड़ा था, उस पीड़ा को मांझी जी उधर है। मांझी जी जो है मोदी जी के गोद में जाकर के बैठे हैं। उनको दलित को नहीं दिख रहा है, एकदम दलित नहीं दिख रहा है उनको, एक भी नहीं। आज उठा के देख लीजिए, मांझी समाज में उठा के देख लीजिए ना, आप तो हर जगहों पे घूम रहे हैं, कहीं नहीं मांझी जो है, कहीं नहीं मांझी जी हैं। मांझी जी अपने परिवारवाद में भरे हुए हैं। बहू को नेता बनाएंगे, एमएलए एमपी बनाएंगे, बेटा को मंत्री बनाएंगे, अपने भी मंत्री बनेंगे, और बाकी जो दलित समाज है हमारे अगुवान करे। और जो चाटुकार हैं इस बिहार में, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मांझी जी और सिर्फ चिराग पासवान जी, ये नहीं, हमारे दलित में रविदास समाज में भी है जो जनक चमार कहलाने वाला है, जो बहुजनों के एक समय में नेता था। वो जनक चमार, जनक चमार अगर आ जाए तो हम तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, जिस रविदास समाज में जाए जनक चमार, दलित समाज, उसको जूता मारने का काम करें। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, एकदम जूता मारने का काम करें जनक चमार को। जहां इस देश बिहार में दलितों पे घटना दुर्घटना हो रहा है, ये कान बनकर सोए हुए मोदी जी का गोद में जाकर के बन बैठे हैं। ये लोग दलित है, दलित का नेता है। एक समय में यही बहुजन का नेता बन रहा था, जनक चमार बहुजन का नेता। मैंने खुद आंखों से देखा है जनक चमार को, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। मुझे डर नहीं लगता है इन लोग जैसा चाटुकार नेता से, कभी डर नहीं लगता इन लोग चाटुकार नेता से। चाटुकार नेता है लोग, चाटुकार नेता है, बिल्कुल चाटुकार नेता है लोग, चाटुकार नेता है लोग। चिराग पासवान जी ये भी बोल रहे हैं, उनके समाज से वो लड़की आती थी जिनका घटना घटा, और ये भी बोल रहे हैं कि बिहार हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं। उनका तमाम पार्टी के लोग बोल रहे हैं और जनरल सीट से लड़ेंगे। तो क्या कहिएगा? सबसे पहला एक आप ये सवाल गलत किए हैं कि उनके समाज से। हाँ, पासवान समाज से आते हैं।
भैया आप जाति विशेष व्यक्ति विशेष क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन व्यक्ति विशेष राजनीतिक विशेष जो राजनीतिक चिराग पासवान जी तो उन्हीं जातियों पे कर रहे हैं, एकदम नहीं। आज जो है जितने भी पासवान समाज हमारे जो भाई हैं वो हमारा भाई सारा लोग हैं। जितने भी इस बिहार का उनका पूरा परिवार देता होगा चिराग पासवान को वोट। अरे एकदम नहीं, कौन नहीं, जाकर उठा के देख लीजिए। आप हमसे बात मत कीजिए, आप गांव जाकर के बात कीजिए कि चिराग पासवान को कौन वोट दे रहा है। चिराग पासवान को वोट अब देने वाला नहीं है। आप 25 में देखिएगा रिजल्ट होने वाला है। जो दावेदारी की हुए है आ रहे चिराग जी जनरल सीट से लड़ने बिहार। अरे तो आए ना, आए, उनको औकात पता चल जाएगा अपना, उनको खुद की औकात पता चल जाएगा। जो जनरल सीट पर जो कर रहे हैं ना, आए ना, आए, लड़के दिखाए, उसके बाद उनको पता चलेगा, जवाब दे जनता देगी। अच्छा, इस घटना पे भीम आर्मी क्या करेगी आगे? भीम आर्मी जल्द ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। बहुत सारी पार्टियां रोड पे उतर चुकी है सर, लेकिन भीम आर्मी की रवैया जिस कोई रोड पे नहीं उतरे। सबसे पहला जो है भीम आर्मी ही मुजफ्फरपुर में गए और हर मामला में आप हर जगह न्यूज कवर कर रहे हैं और हर मामला में सबसे पहला प्राथमिकता होती है तो भीम आर्मी का होती है, किसी अन्य दल का नहीं। अन्य दल किसी भी दल का हो, नहीं, सबसे पहले उतरने का सबसे पहले अगर कोई न्याय का लड़ाई लड़ रही है तो भीम आर्मी लड़ रही है। चलिए, साफ तौर पर इनका कहना कि अगर न्याय की लड़ाई अगर दलितों के साथ खड़ा होकर लड़ती है तो वो भीम आर्मी है। तमाम बात हुई। चिराग पासवान जब बिहार आने की बात कर रहे हैं, उन पर भी प्रमुखता से बात रखने का काम किए। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।